नमस्कार दोस्तों। कुछ ही समय पता संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक जोड़ा दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। अंत तक बनिए रहिए, पूरी कवरेज हम आपको दिखाते हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि जिनकी शादी होने वाली है वो अपने गुरु जी को साक्षी मानकर उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दर्शकों, ये सिर्फ 17 मिनट में ये दहेज रहित विवाह होने जा रहा है, जो एक अद्भुत ही नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है कि आज के युग में जहाँ दहेज लेने की कितना आडंबर लगाते हैं, बेटी को भ्रूण हत्या कर देते हैं, पेट में ही मार दिया जाता है, वहीं एक ऐसे भारत में एक ऐसे संत हैं जो सिर्फ 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं। तो दर्शकों, अंत तक बने रहिए, इनसे जुड़ेंगे, हम बातचीत करेंगे और इनका कैसा अनुभव रहा इसके बारे में हम जानते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इन्होंने अपने गुरु जी को साक्षी मानकर आजीवन जीवन यापन निर्वाह करने का संकल्प ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं दर्शकों कि यहाँ जो शादी की जोड़े बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हुए हमें नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि 17 मिनट में शादी संपूर्ण हो चुकी है और इनसे हम शादी के जोड़ों से हम मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसा रहा इनका शादी के, कैसा रहा इनका अनुभव, कहाँ से प्रेरणा मिली दहेज विवाह करने की, ये सारी चीज़ें हम आपको कवरेज में दिखाएंगे। दर्शकों, शादी संपूर्ण हो चुकी है, विवाह के जोड़े बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका अनुभव कैसे रहा, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली। क्योंकि आज के युग में हम देख सकते हैं कि जहाँ ढोल नगाड़े बाजे के साथ सहरा सजा के ऐसी स्थिति में शादी होती है। आज हम एक सिंपल साधारण तरीके से एक शादी देखे हैं, हम उनसे शादी के जोड़ों से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम गौतम दास है। सर, आपका पूरा परिचय, एड्रेस? जी, मैं छत्तीसगढ़ कोरबा का रहने वाला हूँ। सर, आप क्या करते हैं? जी सर, मेरा काम पेंटिंग का है और अभी भक्ति करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब दिए गए हुआ। सर, इस युग में अभी के डेट में देखें तो कई तरीके से शादियाँ होती है, जैसे बैंड पार्टी हो गया, सहरा सजा के आते हैं, धूमधाम से शादी करते हैं। तो सर, आपने एक सिंपल साधारण तरीके से कैसे आपकी रुचि बनी, क्या आपका अनुभव रहा, किससे प्रेरणा मिली जो आपने आज एक सिंपल और साधारण तरीके से आज ने अपनी अब शादी की? ये तो बहुत मतलब एक तरह से हंसने की बात है। जब मैं छोटा था तो बैंड पार्टी में नाचा भी करता था। मतलब बहुत सारा चीज देखता था जिसे मुझे मतलब मैं सोच नहीं रह सकता कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक ज्ञान है मुझे इस तरह से बदल देगा। मतलब कि मैं दहेज रहित विवाह करूंगा, मतलब एक अलग प्रेरणा, मतलब उनके जो ज्ञान में मतलब वो शक्ति है ना कि मनुष्य को चाहे कुछ भी बुराई हो वो बदल सकता है, और उसको ज्ञान को अगर वो सही ढंग से सुन लेगा ना, चाहे वो जितना भी मतलब बुराई करता हो वो सब को त्याग देगा। और एक तो दहेज रहित विवाह एक आम चीज़ है, बाकी नशा छुड़वाना, देह दान के लिए प्रेरित करना, रक्तदान के लिए प्रेरित करना, और जो उनसे नाम उपदेश करते हैं सबसे बड़ी बात है वो सद्भक्ति करते हैं, और सद्भक्ति करके उनके घर में सुख शांति मतलब वो लोग महसूस करते हैं, जो आम साधना से, आम संतों के साधना से वो नामुमकिन है। सर, आज आपके हाथ में एक जीने की राह पुस्तक है कि इस पुस्तक में ऐसा क्या चीज़ लिखा है कि हम जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य और सत्संगों में दहेज मुक्त विवाह होते हैं तो ये पुस्तक उनको जरूर दिया जाता है। सर, इस पुस्तक के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। इस पुस्तक में मोक्ष मार्ग है। हम जो भी क्रियाएं करते हैं, विवाह हुआ या फिर पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन इस पुस्तक में कैसे ज़िंदगी जीना है, अपने माता पिता का आदर सत्कार करना है, या फिर अपनों को, अगर हम किसी का बेटा है तो हमारा कर्तव्य क्या है, बेटी है तो क्या कर्तव्य है, मतलब इस पुस्तक में बहुत विस्तार से प्रमाण सहित मतलब बताया गया है एक तरीके से। सर, ये पुस्तक जो है सिर्फ शादियों में ही दी जाती है या ऐसे ही वितरण की जाती है पुस्तक? नहीं, ये पुस्तक मतलब हर जगह, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो करोड़ों शिष्य हैं, वो जगह जगह जाके प्रचार करते हैं। मतलब बहुत जनसंख्या में इसको पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और पढ़ भी रहे हैं। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। कि आज के ज़माने में जहाँ ढोल नगाड़ों के साथ में, बैंड पार्टियों के साथ में
शादी होती है। बहन जी की ऐसी क्या विचार धारणा है, इसके बारे में आइए जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु दासी है। बहन जी अभी वर्तमान में क्या करती हैं आप? अभी तो वर्तमान में मैंने पढ़ाई कंप्लीट की है। जी बहन जी, कभी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि जैसे अभी इस युग में हम देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ में धूमधाम से शादियां होती हैं। आपने एक बहुत सिंपल और साधारण तरीके से आपने एक अपनी शादी रचाई है, तो इसके बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे अनुभव हुआ, इसके बारे में थोड़ा भी हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए। जी, पहले जब संत रामपाल जी महाराज जी की मैं शिष्या नहीं थी, तब हम भी यही सोचते थे कि जैसे दुनिया वाले शादी करते हैं बैंड बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, दहेज देते हैं। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मैंने सुना और उनसे दीक्षा ली, तो पता चला कि ये एक समाज के लिए कुरीति है। जिस माता पिता के पास अगर वो गरीब हैं, उनको बेटी के लिए देने के लिए कुछ है नहीं, तो जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चे लोगों की शादी करते हैं बहुत धूमधाम से, उनको देखते हुए वो भी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कर्ज तो बोझ हो जाता है कि बेटी एक बोझ मानी जाती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है कि दहेज मुक्त विवाह, जिसमें ना तो दहेज लेना है ना तो दहेज देना है, और शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी, जिसको हम रामायणी बोलते हैं। बहन जी, जैसे आज टीवी पे आपको कई लोग देख रहे होंगे, उनके भी मन में आ रहा होगा कितने बहनें होंगी जो वो भी सोच रही होंगी कि हम भी सिंपल साधारण तरीके से विवाह करें। तो बहन जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए जब उनको कि ये प्रेरणा आपको कैसे मिल सकती है और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकती है। जो अभी हमें देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने, उनसे प्रेरणा लें, और जिनका सत्संग टीवी पर भी आता है, और जीने की राह, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रही है, जीने की राह बुक है, और ज्ञान गंगा बुक भी आती है, आप उन्हें पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर दहेज मुक्त विवाह करें और समाज की इस कुरीति को मिटाएं। धन्यवाद। दर्शकों, मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनें, उनके विचारधाराओं को अपनाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। दर्शकों, विवाहित जोड़ी के कुछ परिजन हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा है। नमस्कार सर। सर, आप किसके तरफ से आए हैं? मैं लड़की का पिताजी हूँ। सर, आपको आज सिंपल साधारण तरीके से आपने एक विवाह देखा है, तो आपको आपका अनुभव कैसा रहा? हमारे को तो अभी बहुत बढ़िया अनुभव लग रहा है, और ऐसा सिंपल विवाह सबको ही करना चाहिए, काहे कि दहेज लेना और देना ये दोनों पूरे मानव समाज को खोखला कर देता है, गरीबी के दलदल में उसको धकेल देता है, जिससे उभरने के लिए हमारे जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु जी महाराज हैं, उन्होंने एक मुहिम छेड़ा है। दहेज रूपी जो राक्षस है उसको जड़ से ख़त्म करना है और अपने परिवार को सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़ाना है। सर, आप क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं? जी, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप किसके तरफ से आए हैं? मैं लड़की तरफ से आया हूँ। सर, आप लड़की के क्या लगते हैं? मैं छोटा दादा हूँ। सर, आज आपने एक दहेज मुक्त विवाह देखा है, तो आपका अनुभव कैसा रहा, क्या विचारधारणा आपको प्राप्त हुई, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा महान योगदान है, जो आज इस कली काल में, जो तड़क भड़क वाली दुनिया में के बावजूद भी सादा, सिंपल और एकदम सरल और बगैर दहेज रहित जो मैरिज करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, ये देखकर हमें तो आज हमारा खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम बहुत लड़कियों को देखे हैं कि ऐसा शादी हुआ है कि मतलब उसमें दहेज और दुनिया भर का लेन देन ये सब करते ही है, उसके बावजूद भी लड़कियों को मार दिया जाता है दहेज के नाम से। लेकिन इस शादी में तो कुछ 1 रुपया किसी का खर्चा हुआ ही नहीं है। सर, आज तो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? तो सभी दर्शकों से प्रार्थना है, ये वाला जो पहल है, जो दहेज रहित शादी है, इस महान कार्य को पूरे समाज को स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। सत्य है। नमस्कार सर। क्या परिचय आपकी? मैं मिलापा दासी। बिलापा जी, आज यह विवाह जो हुआ है, क्या कहना चाहती है? इस विवाह की क्या ऐसी महत्वपूर्णता है, क्या कहना चाहती है? ये जो शादी हुआ है सर, वो हम लोग को बहुत खुशी का बात है, बहुत अच्छा लगा हम लोग को देख के। परमात्मा संत रामपाल के ये विचार हम लोग ग्रहण किए हैं, और हमारे लड़की को हम बिना दहेज के साथ विवाह किए हैं।
तो हम लोग को बहुत खुशी है सर, बहुत जी। बढ़िया आनंद आया। अच्छा, जो कन्या है, क्या रिश्ते में है आप कन्या के? वो मैं उनकी दादी हूँ। आप दादी हैं उनकी। हाँ। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज की जी। शिष्य हूँ। तो ये तो शादी उन्होंने बताई कि कैसा दहेज मुक्त विवाह किया गया है। इसके दहेज मुक्त के अलावा हमने ये देखा कि मात्र 17 मिनट में ही शादी हो गया। और इस प्रकार की क्या क्या चीज जो महत्वपूर्ण रोचक की बात है, ये बताएंगे जरा सा। बहुत रोचक की बात है सर, वही दहेज मुक्त शादी, और जिसका 5 लड़की हो गया और वो गरीब परिवार है जी। और सब लड़की के लिए दहेज का करे, कितना बड़े जी। मुसीबत का बात है सर। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सरल कर दिया है जी। कि बेटी को बोझ नहीं समझा जाए जी। और बिना दहेज के बढ़िया शादी हो जाए जी। और बहुत सुंदर आनंद से अपना जीवन यापन करें। जी देखिए, बहुत हाँ। अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। क्या परिचय है आपकी? मैं पाली से आई हूँ। जी, नाम क्या है मैम? हेमलता जायसवाल है मेरा नाम। जी, क्या कहना चाहती है इस विवाह में? क्या आपको नई चीज देखने मिली? कैसे अच्छा लगा, बताइए आप। एक तो शांति माहौल था, जी। हंगामा होता है संसारी विवाह में, जी। है ना, यहाँ जी। कोई हंगामा नहीं हुआ। क्या क्या आपको बुराई जो पहले के समय में शादियों में देखा जा रहा है? मेरे को तो बताइए। उसमें जो संसारी जो विवाह होता है उसमें सभी चीज बुराई क्या क्या नजर बुराई आता देखते है। थे पहले, ये बताइएगा। मैं देखती थी ये बेवजह का पटाखा फोड़ना, बेवजह का नाचना कूदना, बेवजह का गाना गाना, जी। समय बर्बाद करना, जी। है ना, जी। और दूसरों भी परेशान होते हैं समय के पाबंदी में, है ना। अगर नशे की बात कहें तो क्या देखते थे पहले की शादियों में आप? पी पा के नाचते थे खूब ज्यादा, है ना, तो ये भी कुछ भी ऊपर नहीं से हुआ। हुड़दंग मच जाता हाँ, था। हुड़दंग मच जाता था, लोग भी परेशान, खुद भी परेशान, जी। परिवार वाले भी परेशान, रिश्तेदार भी परेशान, मतलब हर कोई पूरा परेशान। ये बताइएगा हमारे दर्शकों को, ये शादी जो आज संपन्न हुई है, जो दहेज मुक्त, पूरी तरह से दहेज मुक्त हुआ है, हाँ। क्या क्या अच्छाई लगी इसमें? इसमें मेरे को दहेज नहीं लगा, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, जी। और एक तो सच्चा आशीर्वाद मिल गया जो रामपाल जी महाराज का मिला, कबीर जी महाराज का मिला ना, वो आशीर्वाद इम्पोर्टेंट लगा मेरे को। अब मेरे को लग रहा है कि इसके जिंदगी में पति पत्नी में कोई प्रकार का गड़बड़ाहट नहीं आएगा, जी। अच्छा से शांति से वो जीवन गुजारी, मतलब में विश्वास हो गया मेरे जी, को। जी, जी।